गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। कहने का क्या मतलब है, कोई भी गिवन सॉल्ट है या कोई भी गिवन स्पेसीज है और उस स्पेसीज में ये इसका जो कंपोजिशन है, क्या इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्या इसमें सल्फर प्रेजेंट है, क्या इसमें जो है हैलोजन प्रेजेंट है, तो इस तरीके के एस्टिमेशन को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हेडिंग डालिए डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोट करिए तो जल्दी से आगे बढ़े। डन? चल पढ़ते हैं। अरे देखते रहो तुम लोग, इतना छोटा सा बेसिक तुम लोग लिख नहीं पा रहे हो। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ खास इतनी ही चीजें बहुत कॉमन है। एक चीज और बहुत कॉमन है, दैट इज फॉस्फोरस, राइट। फॉस्फोरस है और जनरली मेटल का भी मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, लेकिन मेटल इज नॉट कॉमन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो हमें इतना पढ़ना है, द मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड द लेस कॉमन एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस। आगे बढ़े, बिल्कुल नोट करें, जल्दी करिए। जैसे ही आप लोग जो है सेंटर के बिल्कुल एकदम जो है 50 मीटर की रेडियस में आया करिए, अपना बैग खोल करके, कॉपी निकाल करके, पेज नंबर सेलेक्ट करके, पेन खोल करके एंट्री करिए और लिखते लिखते बैठिए। हाँ, चलें आगे बढ़े। ना चल, अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेडिंग डालिए डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन का जो डिटेक्शन है वो एक्चुअली इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको ड्राई CuO से ट्रीट करते हैं। ड्राई CuO इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड जब हम इसको हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अलग से टेस्ट है, हालांकि हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। अब देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से ट्रीट करते हैं, जैसे ही लाइम वाटर से पास कराते हैं द लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेस में ले लिया, क्या ले लिया? एक्सेस में ले लिया। ऐसी सिचुएशन में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और ये कलरलेस होता है। तो लिमिटेड अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मिल्की व्हाइट अपीयरेंस मिलेगी। और अगर हमने एक्सेस में ले लिया तो हमको क्या मिलेगा? कलरलेस अपीयरेंस होगी। इसी तरीके से वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से, जो कि कलरलेस होता है, जैसे ही हम इसको पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है CuSO4.5H2O, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। नाम ही है ब्लू विट्रियोल, तो कलर भी ब्लू होगा, जिसकी वजह से हमें पानी कंफर्म हो जाता है कि भैया यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मिल्की वाली अपीयरेंस की वजह से क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर कार्बन भी प्रेजेंट है। ओके, चलो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। चलिए फाइन। अब देखिए कुछ रिएक्शन, देखिए कुछ कॉमन रिएक्शंस है। जैसे यहाँ पर कार्बन को ट्रीट किया CuO के साथ, तो हमको क्या मिला? यहाँ पर देखिए क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए 0 है या कुछ भी है, यहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है। ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे सर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेम जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखो मैंने वहाँ साइड में लिखवा रखा है, और सिमिलरली ये भी रिएक्शन मैंने आपको साइड में लिखवा रखी है ना। CuSO4 पानी के साथ ट्रीट किए, तो यहाँ बस मोल्स ऑफ वाटर चाहो तो लिख लो कि 5 मोल पानी के साथ। अगर मन करे तो रिएक्शन अलग से लिख लो सेपरेट,
अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। रिएक्शन बैलेंस करने के टाइम पर यहाँ पर तुमको खाली ये पता होना, ये लिख लो यहीं पे कि 5 पानी के मॉलिक्यूल जब CuSO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो CuSO4 और 5H2O, अरे वो पानी 5 मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है 5H2O लगा होगा, तो रिएक्शन मुझे लगता है कि आप बैलेंस तो कर ही लोगे, राइट। मन करे तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ ये इस तरीके का जो है कैसे जो है ये टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक कंबस्शन ट्यूब दिख रही है, यहाँ से ड्राई ऑक्सीजन डाला जा रहा है और यहाँ पर किसके क्या लिखा है, सैंपलिंग प्लैटिनम बोर्ड हीट किया हमने, और इसके बाद ये जो है स्पेसीज है वो किससे ट्रीट हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स हैं, पैलेट्स मतलब छोटी छोटी बॉल्स, और उससे पास होगी और उससे पास होगा और उसके बाद आगे जा करके यहाँ से जैसे ही पास होगा तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम और वाटर का जो मॉलिक्यूल है जब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaCl2 प्लस H2O दैट इज CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl, राइट। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि लाइम वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, लाइम वाटर। और लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या कौन सा कलर देगा, मिल्की, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सेस ऑक्सीजन यहाँ पर रखा और यहाँ पर देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का क्या काम है भैया, वो पानी को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एक्सेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। चलो ये रहा एक डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या है कि ड्राई CuO ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्रॉ किया लाइम कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये सारी बातें तो बहुत बेसिक और सिंपल है, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है इसकी, ज़रूरत यहाँ पे है। ये सब नोट नहीं करना है, सब जानते रहिए बस। अब इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पर है कि अरे ये कौन सी बात होगी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो इसका मतलब क्या है कि सल्फर कभी कभी क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ से नोट करिए, एक नोट लिखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड इफ सल्फर इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हम कैसे टेस्ट करेंगे कि सल्फर का टेस्ट क्या है। नोट करिए, लिखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो टर्न लाइम वाटर मिल्की एंड इफ सल्फर इज also present in organic compound। सेम कंडीशन में अगर सल्फर भी है तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, वो भी लाइम वाटर को किसमें कन्वर्ट करेगा, मिल्की। डन। चलें आगे बढ़े, हेडिंग डालिए, ये नोट करिए रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ठीक है। आपने इसको ड्राई CuO से पास कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप इसको किससे पास करेंगे, K2Cr2O7 दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फेट आयन दैट इज H2SO4 अगर बना तो वो बना क्या, K2SO4 बना। अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट करेंगे दैट इज लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि व्हाइट कलर का आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड SO4 जब एनहाइड्रस CuSO4 से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, CuSO4.5H2O। ये पानी के लिए रिएक्शन, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है ब्लू विट्रियोल, ये है ब्लू विट्रियोल, और ब्लू विट्रियोल को क्या लिखते हैं, CuSO4.5H2O या फिर CuH2O का होल 4 SO4.H2O। अब यहाँ पर बात आती है कि ब्लू विट्रियोल में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, देखो आयन है ना 2-, यहाँ पर इसका मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में रहेगा, तो ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। अच्छा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ क्योंकि नॉन मेटल। और देखो पानी और कॉपर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये देखो जरा सल्फेट आयन और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ब्लू विट्रियॉल, इसको अगर मैं देखूँ तो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, अगर इसको इसका एग्जैक्ट फॉर्म देखें तो होता क्या है, CuH2O का होल 4 SO4.H2O। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बात लिखी है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड मॉलिक्यूल, तो 1 2 3 4, सही है। लिखा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, तो भैया यही एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रेजेंट है, तो नोट करिए टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O। ब्लू विट्रियॉल में दैट इज आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। आगे बढ़ जाओ, नोट कर लीजिए। तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और थोड़ा मोड़ा सल्फर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, आगे बढ़ो। चल बेटा लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड, चलिए हेडिंग डालिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इनका हम डिटेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। किसका पढ़ने जा रहे हैं? We are going to study the detection of nitrogen, halogen and sulfur. नाइट्रोजन, हैलोजन एंड सल्फर। और यहाँ पर ये मेथड हम कौन सा यूज करेंगे? लेसाइने मेथड या सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट। क्या कहते हैं? लेसाइने मेथड या सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट। जो लेसाइने मेथड है या सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट है, ये क्या किस तरीके से काम करता है? दिस टेस्ट इज प्रिपेयर्ड टू कन्वर्ट कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए लिथियम और पोटेशियम जो है, इस तरीके का टेस्ट लिथियम और पोटेशियम को क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज लिथियम एक कोवेलेंट कंपाउंड, लिथियम क्या बना लेता है? कोवेलेंट कंपाउंड। और पोटेशियम जो है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। कैसी रिएक्शन शो करता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए टेस्ट पढ़ेंगे। तो व्हेन नाइट्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, अब नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एज अ ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस टेस्ट का नाम हो जाता है साइनाइड आयन टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो जाता है? साइनाइड आयन टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है कि हमने लिया सोडियम, दैट इज सोडियम एक्सट्रैक्ट की तो हम बात ही कर रहे थे, और इसके बाद कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन तो होगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, और ये हो गया आपका नाइट्रोजन। जैसे ही आपने इसको लिख के आपने क्या बना लिया? NaCl। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब बात आती है कि लेसाइने टेस्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लेसाइने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन मैंने लिखा है डाई नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन है? डाई नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल इन, बात आती है लेसाइने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन किस किस में पॉसिबल नहीं है। आप सिंपली नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन ही लिखिए ज्यादा सही, ये डालें सिर्फ नाइट्रोजन, ऐसे लिखो नाइट्रोजन मोनोवैलेंट फॉर्म में। लेसाइने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन NitroGen ऐसे लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले कौन से कंपाउंड में ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है? ऐसे कंपाउंड, देखो लिखा है कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन कार्बन अलोंग विद नाइट्रोजन। बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन नहीं लगी है लेकिन वहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो इसमें टेस्ट में ये लेसाइने टेस्ट नहीं देंगे। नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन कंपाउंड इसके साथ नहीं लगी है तो लेसाइने टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे डायजोनियम सॉल्ट। अच्छा देखो इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं? हाइड्रोजन है ना, H2NH2 दैट इज हाइड्रोजन, जानते हैं कि नहीं? जिसको नहीं पता वो लिख लिया, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। ये पढ़ा है डायजोनियम सॉल्ट। और इसके बाद क्या है? NH2OH, और ये देखो C6H5NH2 फिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन डायजोनियम सॉल्ट, because diazonium salts are unstable at high temperature, on heating it will give di-nitrogen। कह रहे हैं, मुझसे बच्चे पूछते कि सावन सर ये बताइए कार्बन के साथ ही तो लगा है, हाँ?
लेकिन फिर भी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और ये टूट जाएगा किसमें? डाइनाइट्रोजन में। और डाइनाइट्रोजन ये टेस्ट नहीं देता है, इसीलिए फिनाइल हाइड्रोजन भी ये टेस्ट नहीं देगा। लिखा भी है द टेस्ट फेल इन ए डाइएजो कंपाउंड एंड इफ नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ रिंग सिंस दे लूज नाइट्रोजन ऑन हीटिंग। देखो यहाँ पर है ना फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, नोट कर लीजिए। इससे पहले वाला चलिए हो गया। ये नोट करिए, मैंने सिखा दिया ना इसको आपको। अब टेस्ट देखिएगा होता क्या है, जो हमने लेसाइनी टेस्ट किया है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक बात लिखा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, Na+C+, क्या बनाया, NaCl। इसी को लेसाइने सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक कहते हैं, लेसाइने सॉल्यूशन या एक्सट्रैक्ट कहते हैं या सोडियम फ्यूजन कहते हैं। हमने इसको ट्रीट किया बॉइल्ड with FeSO4 and concentrated sulfuric acid and FeCl3 solution, या इनडायरेक्टली मैं ये कह लूँ FeOH का होल ट्वाइस। अच्छा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2, क्या आएगी, +2। और जैसे ही हम इसको इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाट वी विल गेट इज Fe4 FeCl का होल 6 का होल थ्राइस। अब यहाँ पर Fe4 जो बाहर वाला आयरन है, ठीक है, दैट इज फेरोसाइनाइड। यहाँ पर क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसको नोट करिए, ये पूरी रिएक्शन भी नोट करिएगा। देखिए NaCN का ट्रीटमेंट किया हमने, NaCN का ट्रीटमेंट किया हमने इसके साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या बना हमारा FeCN का होल ट्वाइस। जब हमने इसको ट्रीट किया अगेन NaCN के साथ, तो हमको क्या मिला, Na4 FeCl का होल 6, जिसको हमने कहा सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, दैट इज 2। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सिखाया ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए यहाँ पर अब अगेन दिस व्हेन सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट इज ट्रीटेड विद द FeCl3, व्हाट वी विल गेट इज प्रोशियन ब्लू या फेरोसाइनाइड, ठीक है। दिस विल रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन होगी तो ब्लू कलर आपको दिखेगा, नोट करिए, प्रोशियन ब्लू आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फॉर सल्फर। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, देखो अगेन यहाँ पर लिखा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। हुआ क्या, सोडियम विल ट्रीट विद द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, व्हाट इट विल फॉर्म इज Na2S। Na2S को अगर तुम देखो तो ये एक्वस सोल्यूशन में 2Na+ और S2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली इट इज सिंपली सल्फाइड आयन टेस्ट। किसको डिटेक्ट करता है, सल्फाइड आयन को। होता क्या है, जैसे ही हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट दैट इज Na2S, इसको हम एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लेड एसीटेट लें, यहाँ पर आप कैडमियम एसीटेट भी ले सकते हैं। तो यही ब्लैक पीपीटी की जगह आपको कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो हमने क्या किया, देखो रिएक्शन देखो क्या है, Na2S को ट्रीट किया किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ, तो हमको क्या मिला, लेड सल्फाइड। और क्या हुआ, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्या मिला, सोडियम, इसको कहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सिंपली यहाँ पर भी CDS मिला और ये किसका कलर कैसा होता है, येलो। ये तो था पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या है, हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को ट्रीट किया सोडियम नाइट्रो
प्रोसाइड के साथ, तो हमको कैसा कलर देखने को मिलता है, वायलेट या पर्पल कलर देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सोडियम Na2H दैट इज लेसाइनेज सॉल्यूशन को या सोडियम एक्सट्रैक्ट को हमने ट्रीट किया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, तो हमको क्या मिला, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और इसका कलर क्या होता है, पर्पल या वायलेट। तो देखो यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है, NOS बना, क्या बना, NOS। देखो यहाँ पर NOS आपको देखने को मिलेगा। चलो हो गया नोट। चलो दो टेस्ट कराया, दूसरा। अब एक बात लिखी हुई है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, तो जो आपका लेसाइनेज सॉल्यूशन बना दैट इज NaSCl, क्या लेसाइनेज सॉल्यूशन बना, NaSCl। और जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में देखते हैं तो क्या बनाता है, थायोसाइनेट है, राइट। जैसे ही हम NaSCl को ट्रीट करते हैं FeCl3 के साथ, हमको क्या, कौन सा कलर देखने को मिलता है, ब्लड रेड कलर देखने को मिलता है। ये ब्लड रेड कलर होता क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फोसाइनाइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फोसाइनाइड। फेरिक सल्फोसाइनाइड की फॉर्मेशन की वजह से हमको रेड कलर अपीयर होता है। हमने क्या किया, NaSCl का ट्रीटमेंट किया FeCl3 के साथ, और हमको क्या मिला, FeSCl का होल थ्राइस प्लस 3NaCl। ओके, चले आगे बढ़े। नोट नहीं हुआ, नोट कर, चलिए नोट करिए। ये देखिए हमने क्या किया, सोडियम का ट्रीटमेंट किसके साथ किया, हेलोजन के साथ, क्या बना, NaH, दिस इज लेसाइनेज सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। हमने लेसाइनेज सॉल्यूशन को ट्रीट किया, वी विल बॉयल इट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जैसे ही हमने इसको जो है बॉयल किया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ या हीट किया, तो हमको क्या मिला, व्हाट वी विल गेट इज डिकम्पोज सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड। और जब हमने इसको अगेन सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो हमको क्या मिला, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। और दिस AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तो ये क्या होता है, क्लोरीन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो क्लोरीन की जो है कंफर्मेटरी टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है ब्रोमीन और आयोडीन के कंफर्मेटरी टेस्ट में, मतलब टेस्ट में जब हम इसी के साथ यही सेम ट्रीटमेंट हम ब्रोमीन और आयोडीन के साथ कराते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम होती है कि दोनों ही येलो कलर के। अब आदमी पहचान नहीं पा रहा कि ब्रोमीन है कि आयोडीन। तो इसके बाद इसके बाद क्या होता है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट कराते हैं, क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट। ठीक है, चलिए पहले नोट करिए फिर हम पढ़ाते हैं आपको। तो हमने क्या किया कि लेसाइनेज सॉल्यूशन को ट्रीट किया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो हमको अल्टीमेटली क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिला। तो हमें पता चलेगा कि भैया इसमें फला चीज़ में क्लोरीन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। तो क्लोरीन का टेस्ट तो कोई टफ नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप सेम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, AgBr, और AgBr इज स्पेरिंगली सॉल्युबल विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है कि कलर तो येलो ही है, कलर तो येलो ही शो कर रहा है, बट जब हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कैसा होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। जब हम बात करते हैं AgI की, इट इज इनसॉल्युबल विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो लिखा हुआ है कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट, किसकी बात कर रहे हैं, ये पुराने वाले टेस्ट की जिसमें AgCl बना था,
इट इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड विल शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। लेकिन अगर जब मैं बात करता हूँ येलोइश प्रेसिपिटेट की, अगर वो येलोइश प्रेसिपिटेट इन स्पेलिंगली सॉल्युबल है तो ये क्या किसको कंफर्म कर रहा है कि भैया वहां पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। और अगर वो येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में तो ये कंफर्म कर रहा है आयोडीन की प्रेजेंस में। हालांकि ये थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट। नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट, क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट। तो लिखिए, क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। अगर जब अब बात आती है इसके रिएजेंट की, तो इसका रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। जब हम इनके साथ इसको ट्रीट करते हैं, अगर ब्रोमाइड आयन है तो यहाँ पर कौन सा कलर हमको देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर। कौन सा कलर? और अगर आयोडाइड आयन है तो हमको कौन सा कलर देखने को मिलेगा, वायलेट कलर। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या लिख रहे हो, दो बार तो नहीं लिख रहे हो? नहीं, दो बार नहीं लिखना बेटा। चलो आगे बढ़े। अरे यार खाली लिखते क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट, ब्रोमाइड आयन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, लिख देते ऑरेंज कलर, ऑरेंज लेयर, वहां पे लिख देते वायलेट लेयर, खत्म। चलो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि जब भी आप इसको हीट करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ कंबस्शन रिएक्शन। और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो जो ऑर्गेनिक पार्ट है दैट बर्न अवे, और नीचे जो हमको रेजिड्यू मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, हमको जनरली मेटल के ऑक्साइड देखने को मिलेंगे। जब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज डिटेक्टेड फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ओके, इसके बाद सिर्फ फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आज हमारा ये चैप्टर खत्म। और उसके तुरंत बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो पढ़ेंगे। अगर आप मौका देंगे तो आज ही पढ़ेंगे, अदरवाइज कल पढ़ेंगे। आज ही पढ़ेंगे, नोट करिए। देखो, ऑर्गेनिक पार्ट बर्न अवे, प्रतीक समझ में आ रहा है? आसान है ना? लैंग्वेज तो सिंपल है ना? लैंग्वेज से तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सर ऐसी टेक्निकल इंग्लिश लिख दी। अरे मैं खुद सीबीएसई वाला हूँ, मुझे कहाँ इतनी आएगी, क्यों? तो हिसाब किताब से हो जाता है। चल देखो, टेस्ट ऑफ फास्फोरस, जब हम फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड का ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम पेरोक्साइड के साथ, तो हमको क्या देखने को मिलता है, फास्फोरस के जो ऑक्साइड है इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट। नाउ व्हेन वी ट्रीट इट विद द बॉइल्ड नाइट्रिक एसिड with ammonium molybdenate, what it we will get that yellow colored precipitate and this will reflect the presence of phosphorus। तो देखिए नीचे कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, तो किस तरीके से हमने जो है अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया। वो ये येलो कलर प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है, जैसे NH4 का होल थ्राइस PO4.12 MOO3, राइट। और इसके बाद अमोनियम नाइट्रेट एंड 12 मोल ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म हुआ, इस टॉपिक में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस।
तो यहाँ पे आप इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, नोट कर लीजिए।